Hello everyone. So today we are going to do class 11 chapter 6 permutation and combination. So let's begin. First, we are taking one example to make this chapter more easier. For example, I have to go outside and I have options of 4 tops and 4 pants. So I can wear in multiple ways, right? So in this chapter there are like similar type of cases we are given, and we have to find the number of ways how we have to do. And this arises many times, right? This type of questions, this type of situation. So for example, let's take some example. We have top, I have top 1, that is T1, then T2, T3, T4. Then bottom part B1, B2, B3 and B4, right? I have multiple ways of selection. So now I can wear this both, or this both, or this both, or this both, this. So I have multiple ways. How to find total number of ways, that we are going to see. So factorial, for that first we have to learn what is factorial. पहले तो अगर मेरे पास कोई 3 चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, सो हाउ मेनी टाइप्स से मैं लिख सकती हूँ? एक तो ए बी और दूसरा बी है, ठीक है। अभी दूसरा मेरे पास है ए बी एंड सी, तो इसे मैं कितनी तरीके से लिख सकती हूँ? एक ए बी सी है, एक बी ए सी है, एक सी ए बी है, ठीक है। फिर ये 3 टाइप हो गए। दूसरी टाइप लिखते हैं बी सी ए, फिर सी बी ए। और कोई तरीका हो सकता है क्या? लेट्स थिंक। ओके, ए सी बी, राइट, ए सी बी, इतने तरीके से आप लिख सकते हो। सो इट इज़ 6 टाइप। अभी अगर मैं ले लूँ ए बी सी डी, तो क्या मैं हर बार गिनने बैठूंगी कितने? और इसमें एक फॉर्मूला है, अगर आपको ऐसा हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, फैक्टोरियल। क्या यूज़ कर सकते हो? फैक्टोरियल। जैसे हमने देखा कि अगर मेरे पास 2 हो ए बी, तो मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ वेज हो मिल सकते हैं। फिर थ्री ए बी सी हमने जब लिया था तभी 6 हमको मिल रहा था। सो दिस इज नॉन एज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल में लेती हूँ, सो 3 से लेके 1 तक आपको इट इज़ लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। All right, let's see. 4 factorial is 24. 4 into 3 into 2 into 1. 5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 120. वैसे ही अगर आपको n फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल दे दे, तो आपको क्या करना है? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है। लेके लेके आपको 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अभी आपको इसमें जो एक्सरसाइज 1 पॉइंट, आपको जो एक्सरसाइज है, नॉट 1 पॉइंट, सॉरी, 6.1 है, 6.2 है, वो बेस इसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको फैक्टोरियल पूछा है, फॉर एग्जांपल आपको 9 फैक्टोरियल पूछा है, फिर 8 फैक्टोरियल पूछा है, फिर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल पूछा है, ठीक है। तो एक कैसा सॉल्व कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। दिस इज ए रॉन्ग वे। यू हैव टू राइट इट एज 6 इंटू, आप पूरा सॉल्व ना करें तो भी चलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई भी n फैक्टोरियल हो तो आप उसे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है। या तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज मल्टीपल वेज हाउ यू कैन राइट। और अपॉन आप लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन कट दिस बोथ एंड सॉल्व दिस। 6 5 30 एंड 34 120, ठीक है। ओके, तो सो आप एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सॉरी। फिर अगर मुझे बताया गया है कि ये रेड, ठीक है, ये रेड शब्द से मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शब्द बनाने हैं जिसका कोई मीनिंग हो या ना हो, तो हमारे पास कितनी जगह हो? बस 3 जगह, ठीक है। थ्री प्लेसेस वी आर हैविंग, वी कैन पुट एनी 3 ऑफ दिस। अभी हमको बताया है कि जो वर्ड है, कोई भी इसका लेटर है, लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो पहले में तो आपको हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए,
RED, कोई भी एक ले लो। फिर दूसरे में फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर D ले लिया तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो R लो या तो E लो। सो इधर दो बचे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर E ले लिया तो मेरे पास अभी एक ही बचा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 1 R। तो ये हमें फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 6। तो आप 6 टाइप्स ऑफ वर्ड लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल RED, रेड, रेड इज अ वर्ड, रेड भी काउंटेड हो सकता है, ठीक है। देन DER, then EDR, then comes RDIE, RDE, then comes okay, let's see, RED कर दिया, DER कर लिया, DRE, ठीक है। now we are left with one more, okay, D के दो, E के दो, R के दो, E के और एक लिख सकते हैं ERD, ठीक है। मैंने कैसे ऐसे फर्स्ट लेटर देखो, R के दो मिल गए आपको, D के दो मिल गए और E के दो मिल गए, ठीक है। फिर इधर भी E दो बार आ गया, D दो बार आ गया, R दो बार आ गया, इधर D, फिर दूसरा D, E और R, ठीक है। सो ये आपके चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 में है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 6.1, 6.2 ये दोनों आराम से आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम लेते हैं। तो परम्यूटेशन कुछ नहीं, हमने जो अभी तक ये कर रहे थे ना, ये जो बॉक्सेस वाला, अभी उसमें अगर आपको दे दिए 59 टाइप्स, ठीक है, तो क्या आप 59 बॉक्सेस बना के देखने बैठोगे? नहीं ना, ठीक है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अभी आप फैक्टोरियल को दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप पीछे ये वाली साइन करो एक्सक्लेमेशन की, या तो आप ऐसे लिखो n फैक्टोरियल, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम रेड, वही वाला एग्जांपल लेते हैं रेड, तो n इधर जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको है, और R है कि कितने आपको उसमें से लेने हैं। तो हमको तो इसमें से 3 ही लेने हैं, तो हम क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अभी फर्स्ट स्लाइड अगर आपने देखी होगी फैक्टोरियल वाली, तो 0 फैक्टोरियल इज 1, सो 3 अपॉन 1 इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज 3 फैक्टोरियल, सो ये आपको मिल जाएगा 6। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि फ्लैग एक शब्द है, ठीक है, फ्लैग, ओके। तो इसमें से आपको 3 शब्द का लेटर बनाना, 3 शब्द का वर्ड बनाना है, 3 लेटर का। तो N हमारे पास 4 हो जाएगा और R हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 4P3, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल इज 1, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ऑलराइट। फिर अगर ऐसा कोई आ गया वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट, वही वर्ड ले लेते हैं अल्फ़ाबेट। अभी मुझे यही यूज़ करना है, कितने वर्ड 2 3 4 5 6 7 8, एन हमारा मिल जाएगा 8, आर मुझे सारे यही यूज़ करने हैं, तो 8। अभी आप देख सकते हो ए जो है वो 2 बार आ रहा है, बाकी तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना, ए है, एल है, PHBET, तो ए 2 बार रिपीट कर रहा है। तो अभी कैसा होगा, तो आपको फॉर्मूला में 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि ए है वो 2 बार आ रहा है, अगर वो 3 बार आता तो 3 बार कर दे। अगर कोई दूसरा जैसे कि अल्फ़ाबेट P ऐसा कुछ हमने ले लिया, या अल्फ़ाबेट L, तो आपको और बार करना पड़ता है, ठीक है, जितने जो नंबर्स हो रहे हैं वो, ठीक है, ऑलराइट। और फिर 8 माइनस 8 दैट इज 1, ओके, 0 फैक्टोरियल इज 1। तो आप फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 7। अभी काफ़ी बार आपको ऐसा बड़े बड़े नंबर दे आंसर में आए तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है, ये वाले चैप्टर में, ऑलराइट। ऐसा कुछ हो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल
डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 4 5 6 7 8 एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपको ये सॉल्व करना है। 3 4 ज़ा 12 5 ज़ा 60 66 360, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अभी आपको काफ़ी बार, अभी तो हमने क्या किया, ये रेड है उसमें से हमने RED मतलब क्या किया, उसे जोड़ के मतलब हमको आड़ा आवड़ा मतलब उसकी जगह बदल के कर रहा था, ठीक है। अभी सिर्फ सिलेक्शन हो, फॉर एग्जांपल पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कलर के टॉप है, 4 कलर के पैंट्स है, ये बॉटम में कुछ भी हो, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि एक इसमें से एक इसमें से। फॉर एग्जांपल T1 बॉटम का 2, अभी आप जो ये कलर है उसका ऐसे दूसरा कुछ नया बना के टॉप नहीं बना सकते, राइट। तो इसमें सिर्फ सिलेक्शन होगा आपको, जैसे कि कुछ है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं T1 T2 T3 T4, B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो भी आप किसका T1 B1 ऐसा करके सिलेक्शन, अभी आप B1 T1 नहीं, आप बॉटम यानी पैंट को आप टॉप की तरह नहीं पहन सकते, राइट। तो ये क्या, आप सिर्फ एक ही ले सकते हो एलिमेंट, आप उसको इंटरचेंज करके दूसरी तरीके से नहीं लिख सकते। तो आप क्या कंबाइन कर रहे हो दो चीज़ें, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 4 टॉप है, 4 पैंट्स है, तो अभी आप हमारे पास टोटल 8 है, लेकिन हम एक साथ तो 2 ही पहन सकते हैं। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो आप वैसे 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल को ऊपर नीचे से कट कर देंगे अपॉन 2, ठीक है। तो 4 7 से हमें मिलेगा 28, यस, ठीक है। समझ में आया? बाकी एक और बार हम कर लेते हैं, ठीक है। हमारा है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल कहाँ से आया, N माइनस R फैक्टोरियल दैट इज 8 माइनस 2 फैक्टोरियल के, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल कट, अभी इधर भी कट, 4 7 जा 28, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है ये चैप्टर में, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी हमारा मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है एक्सरसाइज, यानी हम अभी NCERT इस चैप्टर में क्या है वो बेस हमारा क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, हार्ड क्वेश्चंस में JEE लेवल, फिर ISI लेवल, ISI के बारे में हमने बताया था, ISI एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। वो सारे, हाँ, ISI इंडिया वाला, पाकिस्तान वाला ISI नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन काफ़ी है। सो आप NCERT सॉल्व कर लेना वीडियो के बाद, अभी के अभी, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल, ठीक है। थैंक यू।